समस्थानिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि एक परमाणु होता है, एक एटम होता है, उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उस कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आप जानते हो नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और इनमें कुछ द्रव्यमान भी दिया जाता है, द्रव्यमान भी इनमें पाया जाता है। तो द्रव्यमान को इकाई के रूप में बाद में मैं आपको अलग से बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव, और इस पर ज़ीरो चार्ज, और इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। उन द्रव्यमान के माध्यम से ही हम परमाणु भार का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी Z भी 1 होगा। एटॉमिक मास यानी कि A भी कितना होगा, 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1। और इसमें यदि न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होती है 0। तो अब इसमें द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ कि इसमें Z प्लस माफ़ कीजिएगा N प्लस P इज इक्वल टू A। ए क्या है यहाँ पे? तो ए है हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार इसको बोलते हैं हिंदी में। परमाणु भार क्या होता है? तो यहाँ पे आपको सीधा से इस फॉर्मूले से पता पड़ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है, जो भी नंबर प्राप्त होता है, उसको परमाणु भार बोल देते हैं। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ यहाँ पे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ परमाणु भार। यह है परमाणु भार। अब सीधी सी बात, यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना है, तो N प्लस पी यानी कि N प्लस पी बराबर A, यानी कि परमाणु भार। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हाइड्रोजन में? तो 0, प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी है जो मैंने आपको बताई नहीं यहाँ पे। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन भी हाइड्रोजन में 1 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है मित्रों? 1, यानी कि 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो 1 ही क्या होगा इसका परमाणु भार। तो ये परमाणु भार से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब इसी बेस्ड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समस्थानिक को जानेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। हीलियम क्या है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यानी इनका Z क्या है आपको याद करना है। जो पहले नंबर पर आता है उसका Z1 और दूसरे नंबर पर आता है उसका Z2। इसी क्रम से आपको Z ये क्या करना है, याद करना है, लगभग 30-40 तक। और इसी के बेस पे हम समस्थानिक पे आते हैं यहाँ पे। अब देखना समस्थानिक में समझना कि डेफिनेशन से समझो तो डेफिनेशन से, या फिर समझने की कोशिश करना कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे कि ये सोडियम है, इसका Z आपने पढ़ा होगा, इसका Z है 11 नंबर पर आता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नंबर पे होता है, जितना Z होता है उतने प्रोटॉन थे, यानी कि प्रोटॉन भी इतने, इसमें कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? तो इलेक्ट्रॉन भी भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी, ये उदासीन होना चाहिए। 11 ही क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। अब बात आई न्यूट्रॉन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 1 बढ़ जाती है, 12 हो जाती है। अब ये 12 हो गई यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या।
तो अब यहाँ पे यदि इसका एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास कहता है हमसे कि n प्लस पी इज इक्वल टू ए, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई मित्रों 12 प्लस प्रोटॉन की संख्या 11, यानी कि टोटल एटॉमिक मास कितना है इसका 20, सॉरी माफ़ कीजिएगा आपको दिखा नहीं, 12 प्लस 11 बराबर 23, ये क्या होगा इसका एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास आपको, इसी बेस्ड पे हम आज समस्थानिकों की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दूँ आपको थोड़ी सी डेफिनेशन कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन इनके परमाणु भार थोड़े अलग होते हैं। ठीक से ध्यान से सुनना एक बार। एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी कि परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार जिनके अलग अलग होंगे, उन तत्वों को उनके समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे कार्बन। कार्बन हमें पता है इसका Z कितना है, इसका Z है मित्रों 6, यानी ये 6 नंबर पे है। और इसका ए है एटॉमिक मास है वो 12 भी है मित्रों, 13 भी है और 14, यानी 12, 13, 14 ये है। आपने कहीं देखा होगा C14, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द एज, और जीवाश्म की जो आयु ज्ञात करने के लिए हम C14 का यूज़ करते, तो वो C14 यही होता है। जो कार्बन का परमाणु भार तो वैसे आपको पता है कि 12 है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो हमको पता पड़ रहा है कि एक कार्बन है, एक कार्बन, इसमें जैसे C6 और 12, यानी परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। दूसरे नंबर पे वही कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 13। तीसरे नंबर पे वही कार्बन, इसके परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार इसके कितने हो गए 14। तो सेम एटॉमिक नंबर देख लीजिए यहाँ पे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन भार सभी के क्या है अलग अलग होते। तो इसी घटना को, ऐसे तत्वों को एक दूसरे का आइसोटॉप्स कहा जाता है, इनको एक दूसरे का समस्थानिक कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। पहले नंबर पे प्रोटियम, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1। दूसरा होता है मित्रों ड्यूटेरियम। इसमें परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कितना होता है 2। तीसरा होता है मित्रों इसमें ट्राइटियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार 3। तो आप समझ रहे होंगे और ये समस्थानिक आपको समझ में आए होंगे। देखिए इसमें Z1 है और एक भी कितना है उसका 1, यानी परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 1, सॉरी माफ कीजिएगा, परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 2, परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 3। तो ये थे समस्थानिक। तो समस्थानिक यदि आपको समझ में आया हो मित्रों तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।